हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएसआर राउटर के बारे में। आईएसआर राउटर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बात की थी 4331 के बारे में, राइट। अभी बात करने वाले हैं आईएसआर राउटर 111X सीरीज़ के बारे में। ये राउटर आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि जिस जगह पे 4331 आईएसआर राउटर यूज़ हो रहे थे उस जगह पे अपग्रेड करके जो आईएसआर राउटर लगा रहे हैं उसका जो रिप्लेसमेंट लेके आ रहे हैं वो इस राउटर के साथ ला रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या था कि जो 433 राउटर था, 4331 आईएसआर राउटर, उस राउटर का जो थ्रूपुट था वो कितना था, उसका बाय डिफ़ॉल्ट 100 था और लाइसेंस के साथ 300 Mbps तक जा सकते थे। बट इसका जो डिफ़ॉल्ट थ्रूपुट है वो 1 Gbps है। 1 Gbps का मतलब आप समझो कि उसमें आईएसआर राउटर जो था वो मैक्सिमम लाइसेंसिंग के बाद 300 Mbps पे जा रहा था। बट अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये 1 Gbps सपोर्ट करेगा। 111X सीरीज़ का है, बट इसका जो मॉडल नंबर है वो 4x1 4P है। अब मैंने 4x1 4P ये लिखा हुआ है, देखिए C 4x1 4P। 4P क्या है, 4 पोर्ट है, लैन पोर्ट देखिए बैक साइड में ये 4 लैन पोर्ट है, इसी को बोला है 4P, राइट। इसकी अनबॉक्सिंग डिटेलिंग मैंने आपको फिजिकली दिखा दिया है। इसी राउटर पे हम लोग सारी लैब करने वाले हैं। ये आपका नेटवर्क के अंदर SD-WAN की इमेज भी इस पर डिप्लॉय कर सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है इसका, जो मेन रीज़न वो ये है कि इसका जो थ्रूपुट कैपेसिटी है वो 1 Gbps है। जो 4331 था उसका मैक्सिमम लाइसेंसिंग के साथ 300 Mbps था, राइट। तो अभी बहुत सारे जैसे कंपनीज़ की बात करें, मल्टीपल कंपनीज़ है, विप्रो हैं, अदर कंपनीज़ है, वहाँ पे 4331 के जो भी आईएसआर राउटर लगे थे उनको रिप्लेस करके उसकी जगह पे ये 111X सीरीज़ के राउटर्स को लेके आ रहे हैं, राइट। क्योंकि इसका जो थ्रूपुट है वो 1 Gbps है, राइट। जो मेन पॉइंट था उसको मैंने कई बार आपको बता दिया। अब आगे आ जाते हैं। इसका जो सीरीज़ है वो तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया, फाइनली कुछ बातें भी बता दी थी। और इसका जो मॉडल नंबर है, C का मतलब कैटलिस्ट है, 4x1 4P। 4P का मतलब क्या है, आपका 4 लैन पोर्ट है। इसके बैक पैनल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रंट पैनल में LED स्टेटस के बारे में बात करते हैं तो LED स्टेटस में सिस्टम LED, मतलब डिवाइस ऑन करोगे तो आपका सिस्टम LED ब्लिंक होगा। VPN इंडिकेटर का मतलब क्या है, क्योंकि इस डिवाइस के साथ VPN कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। अगर डिवाइस पे VPN कॉन्फ़िगर है, मीन्स अदर राउटर के साथ VPN कॉन्फ़िगरेशन डन है आपके डिवाइस पे, इट मीन्स यहाँ पे VPN LED ब्लिंक करेगी। ब्लिंक करने का मतलब VPN LED शो करेगा आपका। ये तो फाइनली लोगो लगा हुआ है। और ये वेंटिलेशन फैन का मतलब ये दिखाया है कि ऊपर साइड में ये देखो ना, इधर साइड में ये कम्प्लीटली वेंटिलेशन के लिए ही है। इस साइड में कहीं वेंटिलेशन का तो कुछ है नहीं, तो फाइनली ये ऊपर एक लगा हुआ है, ये फाइनली वेंटिलेशन के लिए। ये इसका बैक पैनल और ये इसका फ्रंट पैनल, ओके। अब आ जाते हैं पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो अच्छे से समझ में आएगा। बैक पैनल पे जो भी नंबर ऑफ पोर्ट्स, ये देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट। इसमें समझना ये है कि पावर बटन ये है आपके पास, पावर बटन आप प्रेस कर सकते हो। डायरेक्टली इसमें एडाप्टर कनेक्ट होगा, डायरेक्ट पावर सप्लाई 220 वोल्ट वाली नहीं लगेगी। एक एडाप्टर कनेक्ट करोगे आप इस पर, यहाँ पे 12 वोल्ट तक सपोर्ट करेगा। 12 वोल्ट का एडाप्टर लगाओगे। रीसेट बटन है, रीसेट का मतलब जो डिवाइस को आपको रीसेट करना हो, जैसे पासवर्ड रीसेट करना होता था, राइट, इस तरीके से डिवाइस को रीसेट करना है तो ये पिन वगैरह आपको लेनी पड़ेगी, उससे प्रेस करना पड़ेगा, तो ये रीसेट बटन हो गई आपकी। ये जो 4 पोर्ट दिख रहे हैं ना, ये आपके लैन पोर्ट है। अब पता कैसे चलेगा ये लैन पोर्ट है कि नहीं, तो इसके साथ आप यहाँ पे देखोगे एक सिंबल बना हुआ लैन का, आपके पास डिवाइस होगा तो देखोगे यहाँ पे लैन का सिंबल बना हुआ है। इट मीन्स ये 4 लैन पोर्ट है। और ये जो स्पीड सपोर्ट कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 1 गिग कर रहे हैं। देखिए यहाँ Mbps की कोई बात नहीं हो रही। थ्रूपुट अगर अच्छा है, अगर पोर्ट की स्पीड अच्छी है, इट मीन्स इसे ISR 4331 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मेरा एक टीम के साथ डिस्कशन हुआ था, उन्होंने बताया कि विप्रो में कि फाइनली जो ISR 4331 लगा है उसकी जगह पे उसको रिप्लेस करके ये वाला डिवाइस लगा रहे हैं, राइट। और अभी इस डिवाइस के तो मतलब जो इसका सपोर्ट है वो 2031 तक सपोर्ट है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, राइट। अब आगे आ जाते हैं इन 2 पोर्ट्स के बारे में, इन 3 पोर्ट्स के बारे में। एक तो SFP पोर्ट है। SFP का मतलब SFP पोर्ट है तो SFP डिवाइस लगेगा, राइट। और SFP डिवाइस देखिए यहाँ पे 2 पोर्ट है और दोनों का पोर्ट नंबर जो दिख रहा है वो दिख रहा है 0/0/0, राइट। गिग पोर्ट है, गिग 0/0/0। अब 2 पोर्ट का गिग 0/0 कैसे हो सकता है,
इट मीन्स आप ये SFP यूज कर सकते हो, डायरेक्टली फाइबर केबल कनेक्ट करोगे तो वैन पोर्ट का क्या हो जाएगा 0/0/0, या फिर आप इस RJ45 वाले पे कनेक्ट करोगे, राइट। मीन्स ये भी वैन पोर्ट है और ये भी वैन पोर्ट है, दो वैन पोर्ट है, एक 0/0/0/1 है और एक 0/0/0। बट इस 0/0 में दो ऑप्शन है, एक आपका SFP के थ्रू भी कनेक्टिविटी कर सकते हो और एक डायरेक्टली आप RJ45 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर। इसके जस्ट पास में देखो आपको USB मिल रहा है, USB पोर्ट होना तो इम्पोर्टेंट है, तो आइडिया लगेगा जब हम लोग अपग्रेडेशन करते हैं, राइट। ठीक है, iOS अपग्रेड करते हैं तो USB समझ में आता है कि USB कितने सपोर्ट करेगा, राइट। इसमें भी टेक्निकलिटीज़ है, अगर आप प्रीवियस वाले में बात करोगे तो मैंने बताया कितने GB से लेके कितने GB तक का USB सपोर्ट करेगा, राइट। ओके, अब इधर आ जाओ, इस साइड में देखो तो ये कंसोल पोर्ट है, राइट, RJ45 कंसोल पोर्ट, बट इसमें मिनी कंसोल भी है, आप ये डाउन में देखो, राइट। अब आप कहोगे सर मिनी कंसोल तो आपने प्रीवियस वाले में बताया था कि 9300 के अंदर एक मिनी कंसोल था, ठीक है, 5508 WLC था, उसके अंदर भी मिनी कंसोल था, ये सबकी तो अनबॉक्सिंग कर चुके हैं हम लोग प्रॉपर डिटेलिंग के साथ, राइट। तो ये मिनी कंसोल कौन सा है, ये मिनी कंसोल क्या है, जो हम लोग 9300 में कंसोल यूज़ कर रहे थे उससे थोड़ा सा और, मीन्स फायरवॉल के अंदर अगर आप कंसोल यूज़ करते होगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत पतला सा पॉइंट होता है आगे, ये मिनी कंसोल। तो मिनी कंसोल का मतलब वही सेम केबल नहीं लगेगी, उसके अलावा भी जो केबल होगी उसका कनेक्टर थोड़ा सा, मतलब उससे बहुत सारा थोड़ा सा पतला होगा, आप ऐसा समझो, राइट। जब आपके सामने होगी तो समझ में आ जाएगा, राइट। तो कोई ज़रूरी नहीं सेम केबल जो वही 9300 के अंदर मिनी कंसोल वाली लगी थी, वो डिपेंड करता है पोर्ट कौन सा है। ओके, यहाँ पे एक लॉकिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किंगस्टन लॉक है, ये आप नेट से सर्च करोगे, सेम कीवर्ड से सर्च कर लेना तो आपको दिखा जाएगा कि इसको लॉक कर सकते हैं रैक के साथ। फाइनली इसको ऐसे क्लिक करेंगे, इसमें लगाएंगे किंगस्टन और रैक के साथ बाइंड कर देंगे और पासवर्ड सेट कर देंगे, उसमें ऑप्शन आता है, राइट। एक नंबरिंग सेट कर देंगे, उसके बाद आइडिया लग जाता है कि डिवाइस क्या है, सिक्योर है। कोई दूसरा इस डिवाइस को निकालने की कोशिश करेगा तो वो सेम नंबर डालेगा, अदरवाइज नहीं। ये मैं बहुत बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा नहीं सुना तो आई थिंक आपको आइडिया होना चाहिए कि इस पॉइंट को किस लिए यूज़ करते हैं, लॉक क्यों बनाएं। ओके, बहुत बेसिक पॉइंट्स है, बट मुझे लगता है सारे बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए, राइट। अब आ जाते हैं कि दिस राउटर इज यूज इन द ब्रांच ऑफिस दैट द कोर फॉर द MPLS एंड इंटरनेट सर्किट। देखो ब्रांच एंड पे हम लोग ISR 4331 भी यूज़ हो रहा था, राइट। दूसरा राउटर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, वो 111X सीरीज़ का भी राउटर यूज़ कर सकते हैं, बट दोनों में डिफरेंसेस क्या थे, बस यही डिफरेंस है कि ये क्या कर रहा है 1 Gbps को सपोर्ट करेगा, इसका थ्रूपुट डिफ़ॉल्ट कितना है 1 Gbps। बट जब भी आपसे कोई इसके बारे में बात करे कि इसका थ्रूपुट तो 1 Gbps है, लेकिन अगर आप VPN कॉन्फ़िगरेशन इस पर वैलिड है, तो VPN कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे जब IPsec इंक्रिप्शन आप यूज़ करोगे एट दैट टाइम इसका थ्रूपुट डिक्रीज हो जाएगा, इसका जो थ्रूपुट होगा एट दैट टाइम 475 Mbps हो जाएगा, राइट। तो दोनों की पॉइंट पता होने चाहिए, 1 Gbps तो थ्रूपुट है, बट अगर मैं IPsec इंक्रिप्शन यूज़ करूँगा देन इसका थ्रूपुट 475 Mbps हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ओके, अब ये ISR फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें हम लोग बात कर रहे हैं 111X के अंदर 111 मतलब 4x1 वाला ये मॉडल नंबर है, बाकी ये डिफरेंट सीरीज भी आती है। ओके, तो आई थिंक आपको अच्छे से पॉइंट्स क्लियर हो गए, राइट। अब ये डिवाइस के बारे में एक बेसिक सा, क्योंकि जब भी हम iOS अपग्रेड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए उसके वर्जन के बारे में, तो वो समझो। फाइनली इधर लिखा हुआ कि डिवाइस वॉइस सिक्योरिटी एंड SD-WAN, सारे डिवाइस जितने भी मैंने राउटर्स बताए हैं, क्योंकि इससे पहले प्रीवियसली मैंने आपको एक राउटर के बारे में बात की थी, किसके डेटा सेंटर के अंदर यूज़ होने वाला राउटर, राइट। तो अभी बात कर रहे हैं ये ब्रांच एंड पे यूज़ होने वाले राउटर के बारे में। ओके, इसकी जो रनिंग इमेज है, जो लेटेस्ट इमेज है वो .15 वाली है, जो रिकमेंडेड इमेज है वो .12 है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डिवाइस मेरे हाथ में है ये डिवाइस एंड ऑफ लाइफ हो जाएगा 28 जुलाई 2026। एंड ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि ये डिवाइस की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये बनना बंद हो जाएगा 28 जुलाई 2026 से, बट उससे पहले जितने डिवाइसेस लगे होंगे सबका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट जाएगा 31 जुलाई 2031 तक, राइट। इसलिए कंपनीज अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो ISR राउटर 4331 है उसको रिप्लेस करके बहुत सारे लोग 1100 सीरीज़ का ISR राउटर यूज़ कर रहे हैं जो
1 की जगह। ओके, तो क्लियर हो गई सारी बातें। अभी इसके बारे में और डिटेलिंग करेंगे, iOS इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन, सेम डिवाइस जो मेरे पास है कंप्लीट, राइट। और इसके बाद अपग्रेड, इंस्टॉल, कॉन्फ़िगरेशन, एवरीथिंग करेंगे सारे वीडियो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ में कंटिन्यू आप कमेंट लाइक करते रहो, लोगों को शेयर करते रहो, तो हम आपको इस तरीके के वीडियोस अनबॉक्सिंग रियल डिवाइसेस के साथ लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।